फोटो रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो हमने पता है कि फोटो respiration is defined as respiration occurring in green photosynthetic cell during the day and excess evolution of कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एक डायग्राम बनाएं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पौधा है, हियर वी कैन से कि ये कोई पौधा है और ये कोई मिट्टी की सतह है। इस लीफ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा। These are the roots and this is the plant। सबसे पहले तो इस पौधे को जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। और वो फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगर हम ये कह दें कि ये सन है, ठीक है, इसके प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, इन सब के प्रेजेंस में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे एक पौधा अपना भोजन तैयार करता है। फोटो रेस्पिरेशन इज मेटाबॉलिक pathway that reduced in which C3 plants, that is C3 plants, ठीक है, that significantly reduced photosynthetic efficiency and by consuming oxygen, ठीक है, by consuming oxygen and reducing carbon dioxide when the enzyme Rubisco binds with the carbon dioxide instead of CO2। एक चीज़ आया है, ये बाइंड करती है रूबिस्को, दैट इज पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर होता है रूबिस्को, ये बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंस्टीड ऑफ O2, ठीक है। यदि हम फोटो रेस्पिरेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। माना कि ये किसी प्लांट की एक लीफ है जिसका एक हिस्सा बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है या फिर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एंड दीज आर स्टोमेटा। होता क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन इज इनिशिएटेड under specific environment
the specific environment typically at high temperature on typically high temperature. This intensed with the light and intense light. When plant closed their stomata to prevent the water, they closed stomata to prevent water loss. ओके, एंड यही प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन का. फोटो रेस्पिरेशन इनिशिएट करता है अंडर द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ऑन द हॉट डेज